वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस साल्ट और दिस चैप्टर बिलोंग टू द 10th क्लास। पहला वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने टोटली एसिड कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी बुक, आईसीएसई बुक, आईसीएसई की जो भी बुक है, सीबीएसई की जो भी बुक है, क्या बोलता है एसिड, उसका सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं पहले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। अब जो हम कंटिन्यू करेंगे आज का जो वीडियो, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा किसके ऊपर, जरा चेक कीजिए। हमने जो स्टार्ट करना है आज, ये है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब जरा ध्यान से सुनना, जब ये कंसेप्ट करेंगे तो यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि रिएक्शंस नहीं लर्न होती। रिएक्शन कब लर्न होगी, जब तुम्हारे पास क्या आएंगे, फॉर्मूले बनाने। तो हम साइड बाय साइड फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे। तो पहले एक शॉर्टकट, एक डिटेल समरी ले लीजिए कि जो एसिड होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमने रिएक्टेंट फिक्स कर लिया, हमने रिएक्टेंट फिक्स कर लिया। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा रिएक्टेंट होगा, वी नो दैट रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो अब फिक्स हो चुका है। फिक्स का मतलब कि हम रिएक्टेंट में एसिड लेके चलेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? तो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हमने सारी, मतलब कि 10th लेवल पे जाओगे, +1 पे जाओगे, +2 पे जाओगे, तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। हमने उन केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके चलना है जो हमारी एनसीईआरटी बुक बोलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम टोटल 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, ध्यान से देखिए कि हम क्या करेंगे, हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे, एसिड रिएक्ट विद मेटल। हमने यहाँ पे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना, एसिड लेके चलना और उसको रिएक्ट कराना किसके साथ, मेटल के साथ। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई पूछता है, जो आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है क्या। यहाँ पे हम 3 केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। इसका मतलब हुआ क्या, देखिए हमें पता है कि यहाँ पे कंसेप्ट समझना ध्यान से, ये हमारा मेटल होता है, ये हमारा मेटल होता है, मेटल बहुत सारे होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रफली आइडिया देता हूँ तुम्हें, सीन यहाँ पे कुछ ऐसा चलेगा। देखो रिएक्टिविटी सीरीज की है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो ऊपर के मेटल होते हैं और जो नीचे के मेटल होते हैं, ये वाले मेटल के होते हैं, दिस वन इज द हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। तो मैं पहली इक्वेशन की बात करूंगा। तो देखिए जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। क्लियर? लेकिन जो हाइड्रोजन से जो नीचे के मेटल होंगे, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ये पॉइंट अपने माइंड में रखना, तभी ये पहले का आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम 3 केस डिस्कस करेंगे। वो केस है क्या, पहला केस बनेगा हमारा हाई रिएक्टिव मेटल। पहले हम लेके चलेंगे हाई रिएक्टिव मेटल। तो हाई रिएक्टिव मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शनल आएगा, हमारे पास एक्सेप्शनल आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन आएगा क्या कि अगर हम यही मेटल हम किस में डाल दे, HNO3 में डाल दे। ध्यान से सुनना, देखो कोई भी मेटल तुमने एसिड में डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, चाहे HCl लो, चाहे तुम क्या लो, H2SO4। अगर तुम क्या करें कि तुमने कोई मेटल लिया और उसको किस में डाल दिया, HNO3 में, तो वहां से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। वो क्यों नहीं निकलती, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद केस थर्ड आएगा हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लाइक एज टू गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इनके साथ रिएक्शन करके देखेंगे कि होगा क्या। क्लियर? तो देखिए दोबारा से चलते हैं। देखिए पहला जो कंटेंट होगा हमारा, एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम मेटल के साथ। यहाँ पे हमारे 3 केसेस बनेंगे, अभी सोल्व आउट करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होगा हमारा, एसिड दोबारा से लेके चलेंगे, रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, दैट इज द मेटल ऑक्साइड। अब एक बात तुम्हें पता ही है कि केमिस्ट्री क्या कहती है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे के होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे बेस। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हम लेके क्या चलेंगे, एसिड रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, मेटल साल्ट बनेगा, और साइड बाय साइड क्या निकलेगा, वाटर भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? उसके बाद नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड जो हम कंटिन्यू करेंगे, थर्ड है हमारे पास, हम नाउ अगेन मेटल लेके एसिड लेके चलेंगे, नाउ अगेन एसिड लेके चलेंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल
पहला हो गया मेटल ऑक्साइड, और जो दूसरा जो तीसरी रिएक्शन दी हुई है मेटल ऑक्साइड के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल और पीछे क्या लगाओगे कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब CO3। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि हम एसिड लेके चलेंगे। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। अब मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, मेटल के बैक साइड पे HCO3 लगा दीजिए। क्लियर। तो ये हमारा ओवरऑल चलेगा इन दिस वीडियो, 1 बाय 1 करके हमारे प्रॉपर्टीज अच्छे से इन डिटेल अच्छे से इक्वेशनें लगाएंगे और बीच में ये भी चेक करेंगे कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें हम पहला पॉइंट लगा लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। और मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे 3 केसेस बनेंगे। हम पहला केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 1। अब जरा पहला केस जरा चेक कीजिए। पहला केस क्या कहता है कि जब हम कोई मेटल लेके चलते हैं, और मेटल भी कौन सा लेके चलना, एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है। और यहाँ पे जो मेटल लेके चलेंगे हम जनरली वो क्या लेके चलेंगे, या तो हम लेके चलेंगे जिंक, या फिर क्या लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक, या दिया हुआ है इन्होंने आयरन। क्लियर। अब की पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हम एसिड यूज करेंगे, एसिड हमने 2 एसिड यूज करने हैं जनरली, जनरली हम 2 एसिड यूज करेंगे। एक तो करेंगे H2SO4 और एक करेंगे HCl। ठीक है, सारी की सारी रिएक्शनें, एसिड की सारी रिएक्शनें इसके अराउंड इट्स होगी। या तो H2SO4 डाल के देखो, या फिर क्या डालो HCl। उसके बाद एक एसिड और यूज करना है हमने HNO3। क्लियर। हमने सिर्फ 3 ही एसिड यूज करेंगे और तीनों एसिड में चेक करेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो जरा देखिए, अगर हम जिंक लेके चलते हैं और उसको डालते हैं किसके अंदर, इनमें से कोई एक ले लीजिए, चाहे ये लो चाहे ये, कोई सा भी लो। HNO3 की बात हम केस नंबर 2 में करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे H2SO4 डाल दिया। अब H2SO4 कैसा लोगे, डाइल्यूटेड लोगे तो क्या होगा, देखिए हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो ये क्या, देखिए रिएक्शन, इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को बाहर किया। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली, H2। यहाँ से कौन सी गैस निकली, H2। अब जिंक जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, तो हमारे पास जो बना वो क्या बना, जिंक सल्फेट, ZnSO4। दैट इज द रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, ये जो H2 होता है, ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। H2 जब रिलीज होगी तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉपिंग साउंड। जब भी कोई क्वेश्चन लगे और उसमें ये बोले कि यहाँ से कोई गैस एलिमिनेट हुई है तो उसने पॉपिंग साउंड दी, या फिर दूसरा बोले कि अगर हमने इसके फ्रंट पे हमने कोई बर्निंग कैंडल, ये दैट इज द बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक, इसके फ्रंट पे बर्निंग मैच स्टिक को रख दिया, वो और ज़्यादा भड़क जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि ये वाली गैस क्या करती है, आग को भड़काती है, मतलब कि फायर को कैच करती है। क्लियर। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए, आयरन लीजिए, आयरन को तुम्हारी मर्जी है, चाहे HCl डालिए चाहे H2SO4 डालिए। चलिए जी हम HCl डाल लेते हैं। वो कौन सा डालेंगे, डाइल्यूट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देखिए, ये आयरन इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा। अब हमें पता है केमिस्ट्री क्या कहती है कि हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में निकलती है, H2 की फॉर्म में। अगर H2 की फॉर्म में निकली तो होगा क्या, Fe के साथ कौन कंबाइंड होगा, Cl। बट प्रॉब्लम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितनी क्लोरीन लगी हुई है, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे कितनी आ गई है, 2। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर। FeCl2। अब अगले भी चेक कर लेते हैं, रिवर्स कर सकते हो कि हमने जिंक लिया और जिंक को किसके साथ रिएक्ट किया, HCl। एक्चुअल में जिंक के ग्रैन्युअल होते हैं, ग्रैन्युअल। ठीक है, जिंक के ग्रैन्युअल होते हैं हमारे पास। ग्रैन्युअल का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में होता है, इसके छोटे छोटे चपटे चपटे से वो होते हैं ग्रैन्युअल। क्लियर। तो अगर मैं एग्जाम में ये इक्वेशन दे दी कि इसको कंप्लीट कीजिए तो कैसे करोगे, देखिए जिंक क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगी, जिंक जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, जिंक ZnCl और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जिंक क्लोराइड का, यू नो दैट वेरी वेल कि जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2। देखिए कैसे, जिंक के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो क्रिस क्रॉस कर सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ZnCl2।
और दूसरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, अगर किसी बच्चे के पास फॉर्मूले नहीं आते बनाने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो। पहला चैप्टर है हमारा 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे मैंने सारे के सारे फॉर्मूले बताए हैं अच्छे से कि कैसे हम फॉर्मूले को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। क्लियर? नाउ दैट इज़ द केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारा ये कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, उनको किसी भी एसिड में डाल लें, ठीक है, किसी भी एसिड में डाल लें तो क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट दैट इज द सेकंड केस। बट अभी मैंने क्या बोला, बट। अब ये जो बट का जवाब है, जो हमारा बट का जवाब है वो कौन देगा, केस नंबर 2। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई कि हमने ये एसिड तो यूज कर लिए, लेकिन हमने जैसे ही इन एसिड को यहाँ से हटाया और हमने क्या यूज किया, HNO3। लेकिन HNO3 डालने से हुआ क्या कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकली। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी मेटल को HNO3 के अंदर डालते हो तो वहाँ से, किसी भी मेटल को HNO3 के अंदर डालते हो तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, लेकिन HCl और H2SO4 के केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न दीजिए। तो चलिए अपना सेकंड केस सोल्व आउट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 जरा ध्यान से देखना, केस नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या कहता है हमारा, जरा देखिए। केस नंबर 2 हमें ये बोलता है कि इफ वी टेक HNO3 दैट इज द नाइट्रिक एसिड, इफ वी टेक HNO3 देन हाइड्रोजन गैस नॉट रिलीज, बिकॉज, क्यों, रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई तुमसे इसका रीजन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज HNO3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे HNO3 क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने का मतलब क्या हुआ, ये जरा देखिए। HNO3 रिएक्शन के अंदर की बात बोलूंगा मैं, HNO3 कन्वर्ट H2 इंटू वाटर एंड देखो HNO3 क्या करेगा, जैसी रिएक्शन चलेगी वहां से हाइड्रोजन निकलना चाहेगी, लेकिन HNO3 करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले की क्या कर दे, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस्ड। तो होगा क्या कि ये H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O में, एंड इटसेल्फ रिड्यूस्ड इनटू या तो NO में, या फिर NO2 में, या फिर N2O में। दैट इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट आंसर है हमारा। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, हमने क्या किया, हमने जितने भी एसिड लिए, HCl H2SO4 लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन से ऊपर ले वाला मेटल डाल के देखा, कोई भी मेटल डाल के देखा तो हाइड्रोजन गैस देखने को मिली भाई वहाँ पे, लेकिन HNO3 में ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हम आंसर देंगे कि HNO3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर पूछा जाता है कि रीज़न दीजिए, कंप्लीट रीज़न दीजिए, तो हमने बोलना कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वो क्या करेगा, वो रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलना चाहेगी उसको कन्वर्ट कर देगा H2O में। क्लियर, उसकी कर दी सामने वाले की, क्या कर दी उसने, ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। और वो रिड्यूस्ड किस में होगा, या तो NO बनाएगा, या NO2 बनाएगा, या क्या बनाएगा, N2O। ये डिपेंड करेगा कि तुमने किस टाइप से रिएक्शन चलाई है। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, तो ये दिया हुआ है नाउ अगेन कि जिंक लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई HNO3 के साथ। अब जरा देखिए मैक्सिमम सोचेंगे बच्चे कि भाई एसिड है तो हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। अभी मैंने कहा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना चाहेगी, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O में। दैट इज क्लियर। H2O तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि H तो यहाँ से जाएगी, और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ZnO3 दैट इज द फॉर्मूला, जिंक नाइट्रेट। अब कुछ बच्चों को जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं पता, तो देखिए दैट इज द वैलेंसी चार्ज ये होता है, तो क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो मेरे पास जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये आएगा। उसके बाद वाटर तो बन गया, यहाँ पे हमने बात की थी कि H2 कन्वर्ट इनटू द वाटर, लेकिन ये खुद किस में रिड्यूस होगा, NO या फिर NO2 या फिर क्या होगा ये N2O। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये रिड्यूस होता है खुद
ये रिड्यूस होता है N2O में, ये लर्न करना पड़ेगा N2O में। अब इसके रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को आप लोग क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। क्लियर। अब अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूँ तो बैलेंसिंग नॉर्मल कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में तुमने सीखी होगी। तो बैलेंसिंग के लिए देखिए क्या करेंगे, कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना लगाओगे 4, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तुम खुद ट्राई कर सकते हो ये, दैट इज द 4। ठीक है, क्लियर। दैट इज द इक्वेशन आनी चाहिए, बैलेंसिंग तुम खुद कर सकते हो। ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है किसके साथ, कॉपर के साथ। दैट इज द कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। अगर हम कॉपर लेके चले और उसको रिएक्ट कराए HNO3 के साथ, सेम सिचुएशन क्रिएट, कॉपर H को बाहर करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉपर नाइट्रेट NO3 और वाटर निकलेगा। बट वहाँ पे N2O बने था, लेकिन कॉपर में ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास NO। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे 383। ठीक है, चेक कर सकते हो, दैट इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। तो ये पार्ट हमारा एनसीईआरटी बोलती है, ये पार्ट हमारा बोर्ड बोलता है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दैट इज द सेकंड केस। क्लियर, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलेंगे। दैट इज द सेकंड केस। अब सेकंड केस करने के बाद अब जरा चेक कीजिए, नाउ दैट इज द सेकंड केस। अब सेकंड केस करने के बाद देखिए, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, दैट इज द सेकंड केस। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। अब केस नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इस चीज़ को भी जरा देख लीजिए। केस नंबर 3 हमें बोलता है कि केस 3, हेडिंग लगाइए केस 3। अब केस 3 में हमने करना क्या, अब हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट हैं वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बोलता है वो, इफ we take least reactive metal like, अगर हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल ले, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, अगर हम ये ले, एंड कॉपर भी बोल सकते हो, कॉपर ले, ठीक है, नाउ अगेन कॉपर ले, तो हम क्या बोलेंगे, देन हाइड्रोजन गैस नोट रिलीज। सो सिंपल। अगर हम हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में वो लेके चले तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। ये पूरा का पूरा हमने समरी बना ली किसकी, फर्स्ट रिएक्शन की, और ये भी देख लिया कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज जरा देखिए क्या बोलती है। तो हेडिंग लगाइए सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एसिड की रिएक्शन कराएंगे, एसिड रिएक्शन विद किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड। अब जरा ध्यान से सुनना, अब मेटल भी बहुत होते हैं, ऑक्साइड भी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम यहाँ पे 2 ऑक्साइड लेके चलेंगे। एक ऑक्साइड लेके चलेंगे हम कैल्शियम, एंड सेकंड ऑक्साइड लेके चलेंगे हम मैग्नीशियम। देखिए जी, अगर हम देखो मैं कैल्शियम का ऑक्साइड लूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का लूँ तो दिस वन इज द फॉर्मूला। क्यों, जरा देखिए, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, कैंसल आउट, तो फॉर्मूला क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड। सेम पैटर्न हम मैग्नीशियम में भी ये लगा सकते हैं। अब हमने इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड ले लीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एसिड ले लिया HCl, दैट इज द एक्वस, ठीक है। और दूसरे केस में भी दूसरा एसिड ले सकते हो, दैट इज द H2SO4, H2SO4, दैट इज द एक्वस। एक्वस माने डाइल्यूट। अब रिएक्शन देखिए, सो सिंपल, देखो जी बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे, देखिए दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एंड वी नो दैट, हमें पता है कि दैट एक्ट एज ए बेस, क्योंकि जितने भी मेटल 98% जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड के होते हैं बेस। तो बेस हुआ तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन चल गई तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। तो देखिए ये पहला बंदा इसके लास्ट बंदे के साथ जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम क्लोराइड का, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है +2, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो ये आएगा। उसके बाद ये वाला H इसके साथ जाएगा तो पहले हम लिखेंगे H फिर लिखेंगे O, ये तो कोई चीज़ ही नहीं हुई, तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, वाटर। ऐसे भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाई हुई है तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज द इक्वेशन।
अब ऐसे आगे चलते हैं सिमिलरली पैटर्न से, ये बंदा पहला जाएगा इसके सेकंड पार्ट के साथ, तो क्या बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये वाला H जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, दैट इज द वाटर। सो सिंपल, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब अगली इक्वेशन लेके चलते हैं, तो अगली नेक्स्ट इक्वेशन जरा चेक कीजिए। नेक्स्ट थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। अब जरा देखिए थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हेडिंग लगाइए थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो यहां पे हम लेके चलेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पे हम मेटल का कार्बोनेट लेके चलेंगे, क्लियर। अब मेटल का कार्बोनेट लेके चलोगे तो मेटल भी बहुत से होते हैं, लेकिन हमने कौन सा लेके चलना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। तो चेक कर सकते हो, तो सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लेके चलेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। तो पहले मैं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दूं। देखिए सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है +1, कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है -2, दैट इज क्रिस क्रॉस कर लीजिए, तो क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस। हम सोडियम कार्बोनेट लेके चलेंगे। अब सोडियम कार्बोनेट लेके भी चल सकते हो, या फिर अगर ये ना लेके चलना तो कैल्शियम कार्बोनेट भी लेके चल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 लगाया कि हम यहाँ भी 2 लगाएंगे, क्यों, दैट इज द रीजन, कैल्शियम +2 एंड कार्बोनेट के ऊपर भी कितना चार्ज होता है -2, तो कैंसल आउट। तो ये फॉर्मूला आता है निकल के। तो दोनों को कोई सा भी लेके चल सकते हो, एनसीईआरटी ने ये दिया हुआ है, तुम कोई भी ट्राई कर सकते हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ट्राई कर सकते हो सिमिलरली पैटर्न से। तो हमने इसमें क्या डालना, हमने इसमें डालना क्या, एसिड। अब हमारा जो एसिड है कौन सा रहेगा एसिड, या तो लेके चलोगे क्या HCl या लेके चलोगे H2SO4। तो देखिए हमने यहाँ पे HCl लेके चले, क्लियर। अब HCl लेके चले, दैट इज द एक्वस। अब देखिए सो सिंपल, अब रिएक्शन क्या बनेगी, हमें पता है कि दैट इज द बेस, मेटल बेस और दैट इज द एसिड, क्योंकि ये बेसिक करैक्टर शो करता है। तो देखो Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा NaCl। उसके बाद एसिड में हीटिंग इफेक्ट होता है, तो देखिए जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनेगा, और क्या मिलेगा हमारा वाटर, क्लियर। दैट इज द इक्वेशन। सेम पैटर्न यहाँ पे है, हम HCl लेके चलेंगे इन एक्वस। तो देखिए कैल्शियम के साथ क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बोनेट है। जब भी कार्बोनेट को रिएक्टेंट में कभी भी कार्बोनेट हो तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड 100% निकलेगी ही निकलेगी 10th लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगी, CO2 एंड प्लस H2O, दैट इज द इक्वेशन। तो यहाँ पे दोबारा से हमारे क्या बने, साल्ट, सोडियम क्लोराइड बना और हमारा क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। इस इक्वेशन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर ओवर हो जाएगा, हाँ हमारी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएगी। तो देखिए दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है, हम एसिड लेके चलेंगे, एसिड रिएक्ट विद, अब मेटल कार्बोनेट, अब यहां पे लेके चलेंगे मेटल बाई कार्बोनेट। अब हम यहाँ पे मेटल बाई कार्बोनेट लेके चलेंगे, सेम पैटर्न रहेगा ऐसा जैसे मेटल कार्बोनेट का था। तो कोई भी ले लीजिए, NaHCO3 दैट इज द सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो मेटल है हमारे पास Na, बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3-1। देखो सिंपल सा पैटर्न है, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है। जब इसके पास में H को लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि H के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, तो जैसे इसके पास H गया तो देखो +1 और -2, तो यहाँ पे चार्ज कितना बचा, -1। तो दैट इज द फॉर्मूला, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसको रिएक्ट कीजिए किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। इसमें डाइल्यूट HCl डाल के देखिए। नाउ अगेन, अभी तो कुछ देर पहले मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कार्बोनेट है और थोड़ा हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर तो जाएगा ही जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, NaCl। तो गौर से देखिए जो पहली रिएक्शन थी और जो ये रिएक्शन थी, दोनों का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा 100% क्या है, सेम है, क्लियर। नाउ दैट इज द इक्वेशन। ऐसे ही आप क्या लेके चल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट भी लेके चल सकते हो, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट इज द फॉर्मूला, क्लियर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए कैसे, +2 HCO3-1, तो क्रिस क्रॉस कीजिए तो ये फॉर्मूला आएगा। सेम एज सच चलेगा ये भी, डाइल्यूट HCl एंड
खुद ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। सेम प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद हमने बैलेंस करना और कुछ नहीं करना। लेकिन जो एनसीईआरटी बोलती है हमने ये इक्वेशन लगा के चलनी है, दैट इज़ द सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। अब एक इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि 10th लेवल पे हमारे पास सिर्फ 2 ही गैसेज हैं, जनरली 3 गैसेज हैं। एक तो देखिए H2, एक होती है CO2 और एक होती है Cl2। देखिए इसके लिए क्लू देगा वो क्वेश्चन में कि ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। बर्निंग कैंडल रखोगे तो और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो यहाँ जहाँ ऐसी बात करेगा तो समझ लेना कि क्या है, वो H2 गैस की बात की है। CO2 के बारे में बोलेगा कि जो बर्निंग कैंडल है वो बुझ गई, क्योंकि ये एक्सटिंग्विशर का काम करती है, आग बुझाने का काम करती है। या मिल्की कलर हो गया तब भी ये काम ही आएगी। उसके बाद जहाँ भी एजेंट आ जाए, ब्लीचिंग एजेंट वर्ड आ जाए, तो समझ लेना क्लोरीन गैस वहाँ पर क्या करेगी, अपना रोल प्ले करेगी। या डिसइंफेक्टेंट का काम आ जाए कि डिसइंफेक्टेंट के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द क्लोरीन। तो 10th लेवल पे ये सिर्फ 3 ही गैसेज हैं हमारे पूरे सिलेबस में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखो हमारा एसिड पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे बेस, फिर इंडिकेटर और फिर हम लगाएंगे अपना इंडिविजुअली साल्ट। उसके बाद चैप्टर ओवर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।